राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज माघ मास का 20वां दिन है और आज दिनांक है 2 फरवरी रविवार और आज बसंत पंचमी भी है। आप सभी को बसंत पंचमी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शारदे का आशीर्वाद सदैव आप सभी पर बना रहे। आज ही माघ मास महात्म की कथा सुनने से पहले आपको सुनाते हैं श्री त्रिपुरदास जी की कहानी। श्री त्रिपुरदास जी का जन्म ब्रजमंडल के शेरगढ़ में हुआ था। उनके पिता राजमंत्री थे। बचपन से ही त्रिपुरदास जी में भक्ति के संस्कार थे। एक बार वे अपने पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज गोवर्धन जी आए। यहाँ उन्होंने ठाकुर श्री नाथ जी के दर्शन किए और उनके सुंदर रूप को देखकर बहुत आकर्षित हो गए। उन्होंने यह ठान लिया कि वे अब वापस नहीं जाएंगे, बल्कि रोज इन्हीं के दर्शन करेंगे और इन्हीं के पास रहेंगे। उनके पिता ने वहां अपने किसी परिचित से कहा कि यह बालक हठ कर रहा है तो वे उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लें। वे अपने पुत्र को वहीं छोड़कर वापस लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ शत्रु दल के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें मार डाला। भक्तों के जीवन में विपत्तियां प्रायः प्रारंभ से ही आती हैं। जब त्रिपुरदास जी ने सुना कि उनके पिता को शत्रु दल ने मार डाला है तो उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा और कहा, अब आप ही मेरे पिता, मित्र और मेरा सब कुछ हो। उनके हृदय में गहरा आनंद हुआ कि उनका नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन उनका अपने वास्तविक पिता जो अनंत जन्मों से उनका साथ देने वाला है से संबंध बन गया। अब उनका केवल श्रीनाथ जी पर ही विश्वास था और वे निश्चिंत हो गए। वे रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोते रहते थे। एक दिन जब वल्लभाचार्य महाराज महाप्रभु, जिन्होंने श्रीनाथ जी को प्रकट किया था, ठाकुर जी की सेवा में आए तो उन्होंने देखा कि यह बालक ठाकुर जी को देखकर रोता रहता है। वल्लभाचार्य जी ने अपने अनुयायियों से पूछा और उन्होंने बताया कि वह एक राजमंत्री का पुत्र है जिसके पिता यात्रा के दौरान मारे गए और वह श्रीनाथ जी में बहुत आसक्त है। त्रिपुरदास जी ने भी श्री वल्लभाचार्य जी को साष्टांग दंडवत किया और कहा, प्रभु, मैं एक अनाथ बालक हूँ और मेरे नाथ केवल श्रीनाथ जी ही हैं, मुझे स्वीकार कर लीजिए। वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने त्रिपुरदास जी को दीक्षा दे दी। वे कुछ दिन तक त्रिपुरदास जी को अपने पास रखते हुए उन्हें सेवा, ध्यान और भक्तिमय जीवन जीने की शिक्षा देते रहे। फिर उन्होंने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया। साथ ही आशीर्वाद दिया कि वे श्रीनाथ जी की सेवा और चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करें। गुरु आज्ञा का पालन करते हुए वे वापस अपने पिता की नगरी में चल गए। श्री त्रिपुरदास जी जब कुछ बड़े हुए तो राजा ने उनके पिता का पद उन्हें सौंप दिया और वे राजमंत्री बन गए। श्री त्रिपुरदास जी जानते थे कि धन की वास्तविक सार्थकता यही है कि उसका उपयोग संतों की सेवा में किया जाए। गाय, संत, ब्रह्म ऋषि, भगवान के विग्रह की पूजा और किसी असहाय व्यक्ति की मदद करना जो बीमार या असमर्थ हो, इनमें जो धन खर्चा होता है वह आपके भाग्य के बैंक खाते में जमा हो जाता है। यह आपको ब्याज सहित वापस मिलेगा और हमारे प्रभु के बैंक में ब्याज बहुत अधिक है। 1 रुपये पर लाखों गुना ब्याज। जो आप देखते हैं कि कोई बड़ा पद प्राप्त करता है या कोई राजा बन जाता है, वह सब पूर्व जन्म में किए गए अच्छे कार्यों का फल है। लेकिन आजकल इस बैंक में विश्वास रखने वाले लोग बहुत कम हैं। त्रिपुरदास जी ने यह निश्चय किया कि राजमंत्री पद से जो भी धन प्राप्त होगा उसे वे केवल संतों की सेवा और भगवत सेवा में ही उपयोग करेंगे। उन्होंने यह नियम लिया कि हर वर्ष सर्दियों में श्रीनाथ जी के लिए रत्न और हीरों से सुसज्जित एक पोशाक बनवाकर भेजेंगे। त्रिपुरदास जी के घर रोज संतों की सेवा होती। रोज संत आते और प्रसाद प्राप्त करते। श्रीनाथ जी बहुत खुश होकर वह पोशाक धारण करते। श्री विठल नाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र, यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जब वे ठाकुर जी को कोई अन्य वस्त्र पहनाते तो प्रभु उसे स्वीकार कर लेती, लेकिन जब त्रिपुरदास जी द्वारा दी गई पोशाक पहनाई जाती तो ठाकुर जी विशेष प्रसन्न हो जाते। यह दर्शाता है कि भक्त द्वारा प्रेम से दी गई वस्तु को भगवान अत्यधिक भाव से स्वीकार करते हैं। श्री त्रिपुरदास जी से द्वेष करने वालों ने राजा से शिकायत की कि वे राजमंत्री होने का फायदा उठाकर राजधन का दुरुपयोग करते हैं। उनका आरोप था कि त्रिपुरदास जी राजधन से साधु संतों को खिलाते पिलाते हैं और राज खजाने से धन चुराते हैं। राजा की बुद्धि प्रभावित हुई और उसने आदेश दिया कि त्रिपुरदास जी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। परिणाम स्वरूप उनके घर में
भोजन के लिए बर्तन तक नहीं रहे। उनके पास खाने के लिए दाना भी नहीं बचा। अब वे अत्यधिक गरीबी और कष्ट में अपना जीवन यापन करने लगे। अब सर्दी की ऋतु आई और त्रिपुरदास जी ने हर साल की तरह श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का प्रण लिया था। वे जानते थे कि जब तक उनका जीवन है वे ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्हें यह देखकर गहरा पीड़ा हुई। वे कोई भी कष्ट सह सकते थे, लेकिन ठाकुर जी की सेवा के बिना उनका जीवन निरर्थक सा लगने लगा। वे बहुत दुखी होकर ठाकुर जी से विनय करने लगे, हे प्रभु, मैं सभी कष्ट सह सकता हूँ, लेकिन आपकी सेवा के बिना मैं नहीं जी सकता। इतने में उनकी नज़र ऊपर रखी एक दवात पर पड़ी। वह दवात पीतल की थी और त्रिपुरदास जी को यह ख्याल आया कि शायद यह कुछ सिक्कों में बिक जाए। उन्होंने वह दवात उठाई और बाजार में बेचने के लिए गए, सोचते हुए कि अगर वह बिक गई तो उन्हें थोड़ी सी रकम मिल जाएगी और वे श्रीनाथ जी के लिए पोशाक भेजने का अपना नियम पूरा कर सकेंगे। त्रिपुरदास जी को दवात के बदले 1 रुपया मिला, जिसे लेकर वह एक कपड़े की दुकान में गए। वहाँ उन्होंने एक साधारण कपड़ा खरीदा। उस सफ़ेद कपड़े को उन्होंने कुछ खुद लाल रंग से रंगा, लेकिन रंगते वक्त उनके आंसू थमे नहीं। वे प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, यह तो इतना साधारण और मोटा कपड़ा है जो आपके सेवकों के लिए भी लायक नहीं है। मैं इसे कैसे आपके चरणों में अर्पित करूं? उन्होंने वह कपड़ा रंग कर अपने पास रख लिया। उनका साहस नहीं हुआ कि वह कपड़ा श्रीनाथ जी को अर्पित करने जाए। एक दिन त्रिपुरदास जी ने श्रीनाथ जी के एक सेवक को देखा। उन्होंने सेवक को प्रणाम किया और उसे अपने घर ले आए। उनके घर में खाने पीने का कोई उचित प्रबंध नहीं था। फिर भी त्रिपुरदास जी ने बहुत संकोच के साथ वह लाल रंग का कपड़ा निकाला और हाथ जोड़कर कहा, मेरी यह प्रतिज्ञा थी कि मैं हर वर्ष श्रीनाथ जी को पोशाक भेजूंगा, लेकिन विधि का विधान ऐसा है कि वह मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने वह कपड़ा सेवक को सौंपते हुए कहा, कृपया इसे भंडारी को दे दीजिए, लेकिन गोसाई जी विट्ठलनाथ जी को इस कपड़े या मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ न बताना। भंडारी जैसा उचित समझे वैसा इसका उपयोग करेंगे। सेवक ने वह वस्त्र ले जाकर भंडारी को दिया और त्रिपुरदास जी की हीन दीन स्थिति के बारे में बताकर कहा कि इस सेवा का अपमान न किया जाए। भंडारी ने उस कपड़े का सम्मान पूर्वक उपयोग करते हुए उसे ठाकुर जी की अन्य पोशाकों को लपेट दिया, अलमारी में रख दिया। सर्दी का समय था। एक दिन श्रीनाथ जी श्रृंगार के बाद अचानक कांपने लगे। जब श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी चरण सेवा में गए तो ठाकुर जी ने उनसे कहा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। विट्ठलनाथ जी ने तुरंत ठाकुर जी को महंगे गर्म वस्त्र पहनाए, लेकिन ठाकुर जी फिर बोले, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। इस पर श्री विट्ठलनाथ जी ने तुरंत अंगीठी जलाकर ठाकुर जी के पास रखी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी कांपते हुए बोले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोसाई जी समझ गए कि यह साधारण ठंड नहीं है, यह तो किसी भक्त के हृदय की पीड़ा का संकेत है। गोसाई जी बहुत संकुचित होकर बोले, प्रभु, अब क्या उपाय करूं? मैंने आपको गर्म पोशाक पहना दी और अंगीठी भी आपके पास रख दी, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ठंड लग रही है। विट्ठलनाथ जी को विचार आया कि कहीं किसी भक्त के भेजे हुए वस्त्र का अपमान तो नहीं हो रहा है। उन्होंने सेवकों को बुलाकर कहा, तत्काल बही खाता लाओ और देखो कि इस वर्ष किस किस की पोशाक आई है और किसकी नहीं आई है। सेवकों ने बही खाते में से सभी नाम सुनाए, लेकिन श्री त्रिपुरदास जी का नाम उसमें नहीं था। विट्ठलनाथ जी ने पूछा, आपने त्रिपुरदास जी का नाम क्यों नहीं सुनाया? वे तो हर वर्ष ठाकुर जी के लिए पोशाक भेजते हैं, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ नहीं भेजा? सेवकों ने बताया, राजा द्वारा उनका सारा धन नष्ट कर दिया गया और उनका सब कुछ छीन लिया गया। विट्ठलनाथ जी ने फिर पूछा, क्या इस वर्ष उन्होंने कुछ भेजा है? सेवकों ने उत्तर दिया, उन्होंने केवल एक लाल रंग का साधारण वस्त्र भेजा है जो ठाकुर जी की पोशाक लायक नहीं थी, इसलिए हमने उसे पोशाकों को लपेटने के लिए इस्तेमाल किया और अलमारी में रख दिया। विट्ठलनाथ जी ने तुरंत समझ लिया कि ठाकुर जी को ठंड लगने की वजह यही थी। उन्होंने तुरंत दर्जी को बुलवाया और उस साधारण कपड़े से ठाकुर जी के लिए एक सुंदर पोशाक बनवाई। जैसे ही ठाकुर जी ने वह पोशाक धारण की, वे मुस्कुराकर बोले, हाँ, अब मेरी सर्दी दूर हो गई। हमारे ठाकुर जी बड़े रिझवार हैं, वे केवल प्रेम और भाव से रीझ जाते हैं। इसी भाव को दृढ़ करने के लिए
हम महापुरुषों के पावन चरित्र पढ़ते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, आपका नियम ना टूटे, आपका भजन ना छूटे। प्रभु के प्रति जो नियम बनाओ उसका पालन करो। इससे हम निश्चिंत रूप से प्रभु को पालेंगे। सुख में कभी प्रभु को भूल मत जाना और दुख में घबराकर भक्ति छोड़ मत देना। आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। यह भक्ति दुख सुख देने वाली नहीं, बल्कि सुख दुख में समान स्थिति प्रदान करने वाली है। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 20वां अध्याय। लोमस जी ने कहा, एक समय देवद्युति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनिधि ने पूछा, हे मुने, देवद्युति कौन था और बताइए कि उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमस जी बोले, हे विप्र, देवद्युति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवद्युति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके इस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया था। देवद्युति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वह नियमपूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंचाग्नियों को प्रज्वलित कर तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थल पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य तप करता। पौष मास को कड़कड़ाती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह परम तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में ही व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। इस प्रकार सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन के समस्त जीवों ने स्वाभाविक काबेर त्याग दिए थे। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजा करता। हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता, विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इन समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति चतुर्भुज विशाल नेत्र समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देख उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हुआ, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ हो ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवद्युति, तुम मेरे परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुझे वर देने के लिए आया हूँ। जो चाहो वर मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं। योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मात्र से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो चुके तो अब और क्या वर मांगू। यदि हे स्वामी आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वर देना ही चाहते हैं तब अपनी अचल भक्ति दें। एवं अस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। मेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारे इस पवित्र कथा को जो भी कोई पढ़ेगा उसे मेरी भक्ति प्राप्त होगी। उनके धर्म कार्य तथा इच्छा पूर्ण होंगे। इतना कह भगवान अंतर ध्यान हुए और देवद्युति उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गए। प्रेम से बोलिए श्रीमन नारायण की जय। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। धन्यवाद।